अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग का, और जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, कहाँ भी चले जाएं ये थ्योरी आपके सामने आएगी ही आएगी। सीएसएस हो या पीएमएस हो, सीटीईटी हो या डीएसएसबी हो, जहाँ भी चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या आपका साइकोलॉजी माइनर हो या मेजर हो, ये क्लासिकल कंडीशनिंग आपके सामने आएगी भी आएगी। और दूसरी बात तो ये कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस चीज़ की आपको समझ आ गई तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है लाइफ में वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सॉरी, क्योंकि बड़ी लेट आया, कहते हैं कहावतें, देर आया दुरुस्त आया, तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, जिसका नाम है इंडस एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की थ्योरी, जो है क्लासिकल कंडीशनिंग पर। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो जो थ्योरी है या जो लॉ है वो आया किस बिना पर है या किसने दिया था। जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दी थी एविन पेवलोव ने, जो कि था फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट आपको बखूबी पता होगा कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो वो होते हैं जो दरअसल किसी भी ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर को सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ते हैं, हम उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। एविन पेवलोव भी एक फिजियोलॉजिस्ट था। उसने ये थ्योरी किस बिना पर दी है, लेकिन उससे पहले किस बिना के पढ़ने से पहले ये जानेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी क्या। क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर टू अ लर्निंग प्रोसीजर इन विच अ बायोलॉजिकल पोटेंट स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ प्रीवियस न्यूट्रल स्टिमुलस। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम किसी भी अनलर्न बिहेवियर को लर्न बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो तीन अल्फाज होंगे जो आपको अभी से सर में दर्द करने लगेंगे, लेकिन टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आगे चलकर हम सारे का सारा समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन टर्म जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के, ये हैं 5 टर्म्स। अगर ये 5 टर्म आपको समझ आ जाए तो समझिए आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तकरीबन हो गई क्लियर, तकरीबन हो गई, पूरी नहीं, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग, अभी दी क्यों थी थ्योरी वो समझते हैं। जो एविन पेवलोव थे, पीछे करता हूँ स्लाइड, जो एविन पेवलोव थे वो तो फिजियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उनका जो सिस्टम होता है, इंटरनल सिस्टम होता है या आउटर जो सिस्टम होता है, उनके बारे में जांचना और पढ़ना। तो जो एविन पेवलोव थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम था उनके ऊपर, उन्होंने एनिमल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रखी थी। उनका एक एक्सपेरिमेंट डॉग के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिस बिना पर उस डॉग वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्लासिकल कंडीशनिंग का जन्म हुआ था। दरअसल था कुछ यूँ के लोग हैं, वो डॉग के सलीवा को, जो सलाइवा होता है यानी कि जो लुआब होता है, उसके ऊपर जांच कर रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि डॉग को मुंह में कैसे सलाइवा आता है, कितना आता है जब उसके सामने खाना पेश किया जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन एविन पेवलोव, बड़े गौर से सुनिएगा, एविन पेवलोव बैठे हुए थे अपनी उसी लेबोरेटरी वगैरह में। वहाँ पर डॉग भी था, उसके मुंह में एक सलाइवा वाली जो मशीन थी वो भी रखी हुई थी। वो मशीन दरअसल थी क्या, जिसमें वो सलाइवा काउंट होता था कि कितना आया। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही डोर ओपन हुआ तो उसके मुंह में, यानी डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो एविन पेवलोव थे उनके जहन में कुछ चीज़ें उभर आनी शुरू हो गई। वो कुछ चीज़ें ये थी कि अभी तो डॉग को खाना मिला ही नहीं, तो उसके मुंह में सलाइवा आना क्यों शुरू हो गया, यानी कि लुआब उसके मुंह में आना क्यों शुरू हो गया, उसकी वजूहात क्या थी। ये एक चीज़ थी। दूसरी ये भी चीज़ थी, जो बंदा उसके लिए खाना लेकर आता था, उसके कदमों की आहट सुनकर भी डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। जब लाइट चलती थी भी उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। जब ग्रीन लाइट चलती थी भी उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। यानी कुछ ये ऐसी चीज़ें थी जो खाने का इंडिकेशन देती थी डॉग को, तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। तो ये चीज़ थी तो बड़ी आम, हमारी ज़िंदगी में भी होती है, लेकिन एविन पेवलोव के लिए ये चीज़ आम नहीं थी। उसने कहा ये ऐसा क्यों है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बिना पर ही क्लासिकल कंडीशनिंग का बुनियाद पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि था कौन सा वो एक्सपेरिमेंट। तो उससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ टर्म्स हैं जो आप याद कर लें, ये आपको बड़ा ही सर में दर्द देने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग यानी एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर में ट्रांसफ़र करना, एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना, ठीक है।
अभी कुछ टर्म्स हैं आपने याद कर लेने हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि एविन पेवलोव था। एविन पेवलोव ने क्या किया, ये उसका एक्सपेरिमेंट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाला था वो है बिफोर कंडीशनिंग। अभी उसने जो फूड था, उसने फूड तो उसको दे दिया। फूड जैसे ही उसके सामने आता तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता। देन उसने क्या किया, फूड को हटाकर उसने एक फोर्क लगा दी या घंटी लगा दी। जब घंटी बजानी शुरू कर दी तो डॉग के मुंह में सलाइवा आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो घंटी जो थी, यानी कि जो बैल थी, जो फोर्क थी, ट्यूनिंग फोर्क थी, वो डॉग के लिए मायने नहीं रखती थी। क्यों नहीं रखती थी? उसे पता ही नहीं था कि इसके बजाने से मुझे क्या मिलेगा, तो उसके मुंह में सलाइवा आना ख़त्म हो गया, यानी आया भी नहीं। लेकिन कंडीशनिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी भी बिहेवियर को ऐड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड वाले में चले जाएं तो उन्होंने क्या किया, जो घंटी थी यानी जो ट्यूनिंग फोर्क था, उसने फूड के साथ दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। तो उसने उसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ? फूड के साथ। फूड क्या था? फूड तो देख के ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो उसने उसके साथ ऐसी चीज़ के साथ अटैच कर दिया जिसका उसके बिहेवियर पे अच्छा खासा असर पड़ता था, वो था फूड। जैसे ही फोर्क उसने फूड के साथ देना शुरू कर दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। और उसके बाद कंडीशनिंग के बाद ऐसा हुआ, जब भी वो घंटी बजाता था तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था, उसको खाना मिले या ना मिले, फूड मिले या ना मिले। तो दरअसल हुआ कुछ यूँ कि उसने एक बिहेवियर को ख़त्म करके दूसरा बिहेवियर डाल दिया। उसके कुछ टर्म्स हैं, आपने यहाँ देखे होंगे, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स वगैरह। तो यहाँ पर वो ऐसे क्लियर होंगे। जो बिफोर कंडीशनिंग का अमल होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो मेन चीज़ होती है बिहेवियर में न्यू ऐड करनी होती है, जो हमारे यहाँ किसी भी एनिमल्स या ह्यूमन के ज़िंदगी में मायने नहीं रखती। एक्सपेरिमेंट में डॉग के लिए रिंग मायने नहीं रखती थी, जैसे आप ट्यूनिंग फोर्क के नाम से जानते हैं, वो था न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि एक ऐसी चीज़ जो उसके ज़िंदगी में मायने नहीं रखती। अभी सारा दिन रिंग बजाते जाएं, उसके लिए कुछ भी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि रिंग तो उसे क्या मिलना था। देन उसके बाद होता है अनकंडीशन स्टिमुलस। आप इसको सिंपल यूसीएस भी कह सकते हैं या इसे अनलर्नड स्टिमुलस कह सकते हैं। भाई खाना दिया, ये अनलर्नड था। किसी भी बच्चे को खाना दें, ये अनलर्नड है। वो बंदा समझ जाएगा कि मुझे इस खाने का करना क्या। देन उसके बाद होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ये होता है अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? खाना, यानी अनलेट स्टिमुलस था फूड। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? सलाइवा। जब भी आप किसी भी खाने के बारे में सोचते हैं, जो खाना होता है वो होता है अनकंडीशन स्टिमुलस। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में पानी आता है, वो होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि आपको वो किसी ने सिखाया भी नहीं है, वो आपके अंदर जो हुआ था, फिल हुआ था। तो ये होता है बिफोर कंडीशनिंग का अमल। उसके बाद क्या होती है? कंडीशनिंग होती है। जो अनकंडीशन स्टिमुलस था, यानी जो फूड था, उसके साथ उसने दे दिया कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या था? बाई रिंग थी। न्यूट्रल स्टिमुलस था ना, न्यूट्रल स्टिमुलस को उसने बना दिया कंडीशन स्टिमुलस। सिंपल आप ये जहन में रख लें, जब न्यूट्रल स्टिमुलस फूड के साथ आ जाएगा, यानी डॉग के जो ज़िंदगी है, डॉग का जो खाना है, खाने के साथ रिंग आ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे कंडीशन स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया ख़त्म। अभी उस डॉग की ज़िंदगी में फूड और रिंग दोनों मायने रखते हैं, क्योंकि जब रिंग बजेगी तो फूड मिलेगा। इसको बोलेंगे कंडीशन स्टिमुलस, या आप सिंपल ये बोल सकते हैं लर्नड स्टिमुलस। उसके बाद होगा कंडीशन रिस्पॉन्स, सलाइवा, यानी उसने उसके बिहेवियर को बिल्कुल चेंज ही कर दिया। ये कुछ टर्म्स थी, आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। समझ जाएं, यहाँ पर जो फूड है वो है अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि उसने सीखा कहीं से भी नहीं, जो उसके मुंह में सलाइवा आता है वो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, ये यानी जिस चीज़ का मायने नहीं था, वो था फोर्क। नो कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो फोर्क उसके लिए मायने नहीं रखता था। ये होगा कंडीशनिंग का प्रोसेस। तीसरे में आप देख लें, जिसे हम कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। लास्ट में होगा कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। सिंपल आप इसको डायग्राम को देख लेंगे और पीछे वाली स्लाइड देख लेंगे, आपको सारे का सारा किस्सा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ कुछ यूँ कि एक्सपेरिमेंट का डॉग वाला, लेकिन उसके साथ प्रिंसिपल भी ढूंढे क्लासिकल कंडीशनिंग के पेवलोव ने। 4 प्रिंसिपल: एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ।
एक्सटेंशन ये था इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हेन अ कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड अलोन विदाउट एन अनकंडीशन स्टिमुलस द कंडीशन रिस्पांस विल इवेंचुअली किस। अभी ये समझिए कि जो डॉग है, डॉग को घंटी के साथ खाना मिलना शुरू हो गया, ये हो गया कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो कंडीशन स्टिमुलस था वो अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो था खाना, जो कंडीशन स्टिमुलस था वो था फोर्क आपकी। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस को बोलते हैं। जब सिर्फ लगातार घंटी बजाए जाएं तो डॉग कहेगा भाई ये तो सिर्फ घंटी बज रही है तो मुझे तो खाना मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे उसके मुंह में सलाइवा होना कम हो जाएगा, यानी जो उसका बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, यानी कि एसोसिएशन इस अमल में बहुत ही लाजमी है, टाइमिंग बहुत ही लाजमी। भाई घंटी बजाई, खाना लाजमी देना ही देना है, अगर नहीं दिया तो उस अमल को बोलते हैं एक्सटिंक्शन, यानी कि वो जो बिहेवियर डॉग समझ जाएगा भाई इससे देना कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे ही पका रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा है वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। जैसे एक्सटेंशन वाला हमने ऑप्शन, भाई डॉग को हमने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तो वो होगा एक्सटेंशन, यानी उसका जो बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा इन्हें देना कुछ नहीं, ये ऐसे ही मेरा मथा खा रहे हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये होती है कि भाई घंटी भी बजाते जाएं, पहले खाना नहीं दिया घंटी के साथ, अब उसी घंटी के साथ खाना देंगे तो डॉग को वो जो प्रीवियस बिहेवियर था वो आना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी जो चीज़ें दबी हुई थी, हमने नहीं दी, सिर्फ घंटी बजाय खाना नहीं दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आना बंद हो गया, लेकिन अब घंटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम खाना देना शुरू हो गए तो वो रिकवरी हो रही, यानी कंडीशन स्टिमुलस फिर से वापस, कंडीशन रिस्पॉन्स फिर से वापस आना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देन उसके बाद आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी ये बड़े काम की चीज़ें, ये काम की ऐसी चीज़ें थे भाई, उसने देखा कि डॉग जो था, डॉग जो है सिंपल ये समझ लें कि घंटी है, किसी भी के सलाइवा आना शुरू हो जाता है, इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि एक ही डिफरेंट चीज़ें हों लेकिन उनका आवाज़ जो था सेम था, इसी बिना पर वो उसका रिस्पॉन्स आ रहा था, यानी एक चीज़ें रिस्पॉन्स डिफरेंट चीज़ें रिस्पॉन्स सेम। तो जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है वो आपको आगे का जो एग्जांपल होगा लिटिल एल्बर्ट वाला, आपको उसमें समझ आना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है डिफ्रेंशिएट करना। भाई लाइट के ऊपर तो उसको मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, डॉग को लाइट नज़र आती थी, सलाइवा आना शुरू हो गया था, लेकिन ग्रीन लाइट जब चलती थी तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता, लेकिन अगर नहीं चलती ग्रीन लाइट, ब्लू चला लें और कोई चला लें तो उसके मुंह में सलाइवा आना नहीं शुरू हो जाता था, यानी वो डिस्क्रिमिनेट करता था, चीज़ों को अलग अलग करके देख सकता था और उनके बिना पर वो अपना रिएक्शन ज़ाहिर करता था। तो ये कुछ चीज़ें थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, और कुछ लास्ट है इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा लिटिल एल्बर्ट वाला, यानी कि यानी कि जो अभी वाटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट पर, इसी बिना पर एविन पेब्लो की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग के बिना पर, वो समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये जो चारों टॉपिक्स लास्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। सो यार थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतनी बड़ी वीडियो देखे, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो ये मेरा ईमेल है alinoman@gmail.com, और ये मेरा फ़ोन नंबर है, देता किसी को नहीं हो लेकिन आपके लिए हर चीज़ हाजिर है। देन अगर कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो यार ये बंदा आपके लिए हाजिर है। तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।